हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। आज हम सीखेंगे आउटपुट पैरामीटर इन स्टोर प्रोसीजर। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, तो ये उसी का पार्ट है, आउटपुट पैरामीटर इन स्टोर प्रोसीजर। दोस्तों, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है और रियल प्रोजेक्ट में बहुत काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आउटपुट पैरामीटर इन स्टोर प्रोसीजर। डेफिनेशन ऑफ आउटपुट पैरामीटर: आउटपुट पैरामीटर यूज टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ए स्टोर प्रोसीजर। मीन्स स्टोर प्रोसीजर में आउटपुट पैरामीटर का इस्तेमाल वैल्यू को वापस लेने के लिए किया जाता है। डिक्लेयर यूजिंग आउटपुट कीवर्ड: आउटपुट पैरामीटर को हम आउटपुट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। यूजफुल व्हेन यू नीड कैलकुलेट वैल्यू: जैसे हमें कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न चाहिए, जैसे हमें काउंट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए और जैसे हमको सैलरी चाहिए किसी एम्प्लॉय की, तो हम दोस्तों उसको आउटपुट पैरामीटर में डिफाइन कर देते हैं, वहाँ से रिटर्न आता है। हेल्प टू गेट रिजल्ट विदाउट यूजिंग सेलेक्ट क्वेरी डायरेक्टली: ये हमें बिना सेलेक्ट स्टेटमेंट रन किए रिजल्ट देता है। जैसे दोस्तों हम सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते थे, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर में वो चीज़ हम सारी चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे और वो हमको रिजल्ट दे देगा। तो इससे हमारा क्या है, टेबल की डिटेल एक्सपोज नहीं होगी कि कितने कॉलम है, मीन्स कितने नंबर ऑफ कॉलम है उस टेबल में। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से विदाउट सेलेक्ट क्वेरी हम रिजल्ट गेट कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर से यूजिंग आउटपुट पैरामीटर। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि स्टोर प्रोसीजर में हम इनपुट देते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने स्टोर प्रोसीजर में इनपुट दिया था। जैसे हमको डिपार्टमेंट आईटी के सारे बंदे चाहिए थे, तो हमने क्या उसमें एक इनपुट पैरामीटर दिया था। लेकिन कई बार प्रोसीजर से हमको आउटपुट भी चाहिए होता है, सैलरी काउंट, तो आउटपुट चाहिए होता है। तो ऐसे केस में हम आउटपुट पैरामीटर का यूज करते हैं। आउटपुट पैरामीटर हमें वैल्यू वापस देते हैं, जैसे सैलरी काउंट या फिर कोई आपने कैलकुलेशन की। चलिए अब डेटा को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल लिया है और कुछ इंसर्ट स्टेटमेंट भी लिख रखे हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमने ये एक स्क्रिप्ट पहले से क्यों क्रिएट करके रखी है, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो जाए, हम मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकें। सो दोस्तों, यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय आईडी हमारी इंटीजर प्राइमरी की है, आइडेंटिटी वैल्यू है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट। तो इंसर्ट स्टेटमेंट आप लिख ही लेते हैं, आपको आता ही होगा। तो ये मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट लिख रखा है। तो इस डेटा को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 रिकॉर्ड अनुज, रिया, अमित, स्नेहा, 4 रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर लिए। अब चलो दोस्तों चलते हैं कि स्टोर प्रोसीजर विथ आउटपुट पैरामीटर, कैसे हम आउटपुट पैरामीटर को स्टोर प्रोसीजर में डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे इनपुट पैरामीटर, और जो रिटर्न लेंगे वो यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी हमको रिटर्न चाहिए, तो हमने इसको डिक्लेयर किया आउटपुट पैरामीटर। ठीक, और यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ पे इसकी सैलरी हम गेट करेंगे और इस वेरिएबल में हम दोस्तों इसको स्टोर कर देंगे। चलो दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओ सॉरी। ठीक है दोस्तों, इसको एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे, ये दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जो हमको रिटर्न चाहिए। तो हम डिक्लेयर कर लेते हैं, क्या हमको रिटर्न चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी रिटर्न चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर लिया। अब हम जैसे हमने पिछली बार स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया था, हम उसको ऐसे ही कॉल करेंगे, वैसे ही इसको भी कॉल करेंगे। प्रोसीजर का नेम क्या है हमारे पास, ये प्रोसी गेट एम्प्लॉय सैलरी।
अब हम इसमें एम्प्लॉय आईडी भी पास करेंगे ना, एम्प्लॉय आईडी क्या हो गई, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको एम्प्लॉय आईडी दे देंगे, इसमें हमें 2 की चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको सैलरी क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो हम इसको भी तो पास करना होगा ना, तो इसको हम पास करेंगे जो हमने डिक्लेयर किया है। और ये हमारा किस टाइप का है, आउटपुट टाइप का, ठीक है। अब ये हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब चलो पहले देख लेते हैं सेलेक्ट करके। तो दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं। अनुज की सैलरी 50,000, रिया की 60,000, अमित की 55,000, स्नेहा की 70,000। तो हमें चाहिए रिया की सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय आईडी में 2 पास करेंगे और उसकी सैलरी को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी 2 पास कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो रिया की सैलरी कितनी आनी चाहिए, 60,000। देखो दोस्तों यहाँ पे रिया की सैलरी कितनी आई, 60,000। द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 60,000। ऐसे ही हमें अगर किसी और एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ हम उसकी आईडी चाहिए। अब ये मैं एम्प्लॉय आईडी एक अनुज है, तो अनुज की सैलरी कितनी है यहाँ पे देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 50,000। तो दोस्तों इससे हमने क्या किया कि हमारा सेलेक्ट क्वेरी भी एक्सपोज नहीं हुई, मीन्स हमने टेबल की इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं की, और मैं उस टेबल का सैलरी निकाल रहा हूँ। तो इससे हमारी सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट हो गई कि अगर हम किसी को सिर्फ हम प्रॉक ही शेयर करेंगे, उससे बोल देंगे आप ये पास कर, इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप एम्प्लॉय आईडी पास करिए, उसकी सैलरी लीजिएगा। तो हमको इसको पूरा तो दोस्तों अब हमें टेबल को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो आउटपुट पैरामीटर को आप, तो दोस्तों आपको आउटपुट पैरामीटर समझ में आया। चलो दोस्तों एक बार काउंट का एग्जांपल और करके देखते हैं, ठीक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, मीन्स यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नेम पास करेंगे और उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम रिटर्न करवाएंगे। तो ये हमने दोस्तों स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक। अब हमें आउटपुट पैरामीटर इसमें रिकॉर्ड चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है।
प्रोसीजर का नेम है काउंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमको डिपार्टमेंट नेम देना पड़ेगा। और जो हमारा टोटल एम्प्लॉय है वहाँ हम पास कर देंगे जो डिक्लेयर किया है एज द आउटपुट। तो प्रिंट कर लेते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए टोटल एम्प्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट इक्वल टू 2। जैसे कि आपको मैं सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ हमने आईटी डिपार्टमेंट पास किया था। आईटी डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय काम करते हैं, अनुज और स्नेहा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आउटपुट पैरामीटर क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो समरी देखते हैं। समरी आउटपुट पैरामीटर रिटर्न वैल्यू फ्रॉम स्टोर प्रोसीजर। ये हम आपको बता चुके हैं कि आउटपुट पैरामीटर जो हमें वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए, अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न चाहिए तो हम आउटपुट पैरामीटर का यूज करते हैं। यूज आउटपुट कीवर्ड इन बोथ डेफिनेशन एंड एग्जीक्यूशन। आपको जैसे मैंने दिखाया कि जब हम स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं तब भी आउटपुट डिफाइन करते हैं कीवर्ड के साथ, और जब हमको रिजल्ट चाहिए होता है, जब मुझे एग्जीक्यूट करना होता है, तब भी हम उसको आउटपुट डिफाइन करते हैं। कैन बी यूज गेट सैलरी काउंट और एनी अदर कैलकुलेशन। तो हमने आपको एग्जांपल में बताया ये सैलरी कैसे काउंट की है और एम्प्लॉय के नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कैसे काउंट किए हैं। वेरी यूजफुल इन रियल टाइम प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह स्टोर प्रोसीजर में हम आउटपुट पैरामीटर का काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और सिक्वल सर्वर से रिलेटेड और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें टेक डेटा विद अनुज चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।